इसमें देखेंगे हम क्लास 7th की ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो उठते ही हैं ना। तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट है या हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, मतलब ज़मीन जो है वो लिथोस्फीयर है। चट्टाने हैं, उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर है, तो वो बनाती है लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर कहाँ पर है? रिवर, लेक्स, सी, ओशियन, तो ये हाइड्रोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब जहाँ लाइफ पॉसिबल है, मतलब वहाँ पर हर एक चीज़ चाहिए, लैंड भी, वाटर भी और एयर भी। तो ये तीनों चीज़ मिलकर जहाँ इंटरेक्ट करती हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, तो वो बायोस्फीयर है। मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट क्या है? एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, दूसरा ह्यूमन मेड है, और तीसरा ह्यूमन इंसान खुद एक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब बायोटिक। बायोटिक मतलब प्लांट एंड एनिमल। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, लैंड, वाटर एंड एयर। बायोटिक मतलब लिविंग, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो ये सारे ही इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। इकोसिस्टम क्या है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इकोसिस्टम का एग्जांपल जैसे रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, ओशियन या स्मॉल पाउंड है। वो खुद का सिस्टम एक मेंटेन उन्होंने रखा हुआ है, तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बार्टर सिस्टम क्या है? यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है सामान का सामान के बदले में, मतलब पैसा की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, तो वो बार्टर सिस्टम है। एक्वेरियम एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, बट ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, एक एक्वेरियम इंसान ने बनाया है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, जैसे रोड है, रोड ह्यूमन मेड है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर है अर्थ की। जैसे नीचे चलेंगे हम, जमीन के नीचे चलेंगे तो पहली लेयर क्रस्ट हो गई, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर, सबसे अंदर कोर। तो क्रस्ट है अपर मोस्ट लेयर, अर्थ की सरफेस की अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी है सिलिका और एल्यूमिना की, और ओशनिक क्रस्ट बनी है सिलिका एंड मैग्नीशियम की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जमीन का जो हिस्सा है वो बना है सिलिका एंड एल्यूमिना का, और ओशियनिक क्रस्ट ओशियन में जो है वो बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम का। क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो है मेंटल, जो कि है 2900 किलोमीटर तक। क्रस्ट सबसे पतली लेयर है। क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द, जो लेयर है 3 अर्थ की, उसमें से सबसे पतली लेयर क्रस्ट है। सबसे बड़ी लेयर मेंटल है, और कोर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्रस्ट 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल मास में, और 5 किलोमीटर है ओशियनिक फ्लोर में, मतलब तभी तो सॉलिड फ्लोर है ये। क्रस्ट के नीचे मेंटल है, उसके सबसे नीचे कोर है, तो इनर मोस्ट लेयर हो गई कोर। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोर बना किसका? निकल और आयरन का, NiFe, निकल एंड आयरन का बना है कोर। जो सेंट्रल कोर है उसके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, तो लिक्विड फॉर्म में है कोर। कोर किसका बना है? निकल और आयरन का, काफ़ी रिपीटेडली पूछा गया है, और कोर में टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई है। क्रस्ट बनाता है 1% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% बनाता है मेंटल, और 15% बनाता है कोर। 3 टाइप की रॉक हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक बनती है मोल्टन मैग्मा जब को ठंडा हो जाता है तो जो रॉक बनती है उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वो होती हैं जो लेयर बाय लेयर इकट्ठी होती रहती है और दबती रहती है, वो बनती है सेडिमेंट्री रॉक। जैसे सेडिमेंट मतलब जो जैसे बहा के आ गया वो दब गया, फिर उसके ऊपर एक लेयर और दब गई, तो इस तरह से बनती है सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ये ही मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती हैं अंडर हाई प्रेशर, ग्रेट हीट एंड हाई प्रेशर। मतलब इग्नियस रॉक बनी है मैग्मा से। सेडिमेंट्री रॉक टाइम के बाद जो लेयर इकट्ठा होते रहते हैं लेयर बाय लेयर, वो सेडिमेंट्री रॉक बनाती हैं। फॉसिल्स पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनते हैं, और ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही कन्वर्ट होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। देखो सेडिमेंट्री रॉक ऐसी हैं जो लेयर बाय लेयर बनते हैं, तो इसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म के जो फॉसिल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं फॉसिल्स, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनती है।